नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार दिवाकर आप लोगों के लिए भूगोल के सब्जेक्ट पर कुछ चर्चाएं आज करेंगे। थोड़ा बेसिक जानकारी हम आपको देंगे। तो आगाज करने से पहले आपको मैं राहत इंदौरी साहब का एक मोटिवेशन कोड है, कोड ही कह सकते हैं, और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको भारत के बारे में कुछ बेसिक चर्चाएं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, प्यारा सा भारत। और हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत की खोज किसने की थी। सबसे पहले हम जानेंगे भारत की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हम बताते हैं, भारत की खोज जो की थी वो किया था वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कब किया था? सन जान लीजिए, सन था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा किया था 1498 ईस्वी में। और सबसे पहले भारत पे कहाँ आया था? केरल में। सबसे पहले कहाँ था? ये आपको दिखेगा केरल। ये भारत का एक राज्य है, केरल। और यहीं पे केरल में ही एक है कालीकट बंदरगाह। क्या है? कालीकट बंदरगाह। सबसे पहले भारत की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। और कहाँ आया था? केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले पहुंचा था। और वो आया था, उसका मेन मकसद था भारत की खोज करना और भारत में व्यापार करने का रास्ता पता करना। भारत में उसमें काली मिर्च मसाला जो है काफ़ी चर्चा में थी। और मसाला आप जानते हैं कि मीट मछलियों में लगा करके रखने से जो है मीट मछली जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए काली मिर्च का जो है चर्चा ज़्यादा हो चुका था उस समय, क्योंकि मसाले के तौर पे बहुत ही अच्छा जाना जाता है काली मिर्च। अब तो आपको पता चला कि भारत की खोज किसने की थी। अब हम जानेंगे अपने भारत के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की दिशाओं के बारे में। तो भारत की दिशाओं के बारे में हम जानेंगे। ये आपका है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। जस्ट इसके नीचे आप आएंगे तो यह है आपका दक्षिण। ये एरिया आपका है पूरब। ये एरिया आपका हो जाता है पश्चिम। तो मैप पे लोग जान नहीं पाते हैं कि दिशा कौन सा है। तो दिशा हम आपको बता दें कि जो ये एरिया आपका ऊपर का है ये उत्तर दिशा है। जस्ट उसी के नीचे आप दक्षिण दिशा जानेंगे और ये पूर्व दिशा। और उसके बाद जस्ट ये पश्चिम दिशा इस साइड में। क्या ये भारत का मैप कंप्लीट है? आपके नजरिए से क्या भारत का मैप कंप्लीट है? नहीं। क्यों नहीं कंप्लीट है? तो कुछ चीजें इसकी छूट चुकी हैं। तो उसको सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि ये एरिया पूरा है जल का, ठीक। और यहीं पे इसी जल में हमारा छोटे छोटे महाद्वीप हैं हमारे, जिन्हें हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप
ये जो है ये आपका है बंगाल की खाड़ी। ये जो जल का पार्ट आप देख रहे हैं ये है बंगाल की खाड़ी। इसी बंगाल की खाड़ी में आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे द्वीप हैं। अब आप ये कहाँ है? भारत के पूर्व दिशा में। बंगाल की खाड़ी कहाँ? भारत के पूर्व दिशा में। अब जस्ट आप आ जाए पश्चिम दिशा में, यहाँ पे है हमारा अरब सागर। क्या है? ये जो जल का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अरब सागर। यहीं पे एक द्वीप पाया जाएगा, इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अब जाके ये भारत का क्या है? ये भारत के एक रूप से छोटे छोटे राज्य हैं जिनको राज्य की श्रेणी में ना कह करके केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ की जो राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर ये क्या है? ये है राजधानी। और यहाँ की जो राजधानी है लक्षद्वीप की क्या है? कावरत्ती। क्या है? कुछ बुकों में कावरत्ती लिखा रहता है, कुछ बुकों में कावरत्ती लिखा रहता है। थोड़ा बुकों में सस्पेंस से देख लें। तो अभी हम क्या जाने? भारत के मैप पे जो भारत है उसके दिशाओं के बारे में। और अब अगर हम आपसे पूछें कि भारत के पूर्व दिशा में जल का कौन सा पार्ट है, तो आपका तुरंत निगाह जाएगा, तुरंत आप मैप पे देखेंगे और कहेंगे क्या? बंगाल की खाड़ी। अगर जैसे पूछें कि भारत की पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, तुरंत तो आपका नजर जाएगा मैप पे और देखेंगे क्या? अरब सागर। अगर हम आपसे बात करें कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। तो अभी हम द्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के लंबाई के बारे में। और तो अगर हम आपसे बात करें कि भारत की दक्षिण दिशा में क्या है, अभी तक आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ने भारत के पूर्व दिशा की बात की, पश्चिम दिशा की बात की, लेकिन दक्षिण दिशा में भी कुछ छूट रहा है ना भाई? छूट तो रहा है। तो वो है आपका दक्षिण दिशा में भी जल का जो पार्ट है उसे कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो अगर हम आपसे बात करें कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा जल का पार्ट है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर। तो अभी हमने जल के पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत के जो जलीय क्षेत्र थे उसके आसपास के जो द्वीप समूह थे उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत की लंबाई के बारे में और भारत की चौड़ाई के बारे में तथा इसके पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश, सॉरी इसके पड़ोसी देश। तो हम आपसे बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे भारत के लंबाई के बारे में। अगर हम देखें यहाँ उत्तर दिशा में उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले ये तो एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन हाल ही में बदलाव के कारण इसे जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया है। एक बनता है आपका जम्मू, दूसरा बनता है आपका लद्दाख। तो अगर हम देखेंगे लद्दाख से और
तमिलनाडु, लास्ट में जो दक्षिण दिशा है यहाँ है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का यहाँ एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, लद्दाख से कन्याकुमारी तक का जो हमारा ये एरिया है ये आपका है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो अभी आपको पता चला कि अगर उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा में हमें जाना होगा तो हम कितनी दूरी तय करेंगे? 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? लद्दाख से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। अब हम बात करेंगे आपसे पूर्व से पश्चिम दिशा की, और यहाँ की लेंथ के बारे में जानेंगे कि क्या है। यहाँ पे हमारा एक राज्य है जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे हमारा एक ये राज्य है जिसे कहते हैं पश्चिम दिशा में अगर हम आएंगे तो यहाँ आपका है गुजरात। गुजरात, गुजरात तो आप जानते हैं मोदी जी का क्षेत्र है। तो हम अगर अरुणाचल यानी पूरब दिशा से और हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ें, अगर हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ से जो ये एरिया पड़ता है गुजरात तक का, यहाँ का जो एरिया है ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगर हम अरुणाचल प्रदेश यानी पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं और हम गुजरात तक आना चाहते हैं तो यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं यानी कि हम उत्तर से दक्षिण लिख दे रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। एक आपका ये हो गया। दूसरा आपका हो गया कि अगर पूरब से पश्चिम आएंगे, पूरब से पश्चिम, पश्चिम की लंबाई तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। दूसरा आपका हो जाएगा ये। ठीक। अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा भारत के मैप पे भारत की दिशा के बारे में, जो कि ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं? अभी आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर ने पश्चिम दिशा के बारे में बता दिया, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, पूर्व दिशा में बता दिया कि बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में बताया गया कि हिंद महासागर है, लेकिन उत्तर दिशा में कुछ नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में आपका मात्र कोई जल का क्षेत्र नहीं भैया, कोई जल का क्षेत्र नहीं है। ये दिमाग से मानसिकता निकाल दीजिए। यहाँ पे आपका एक जो है पहाड़ का एरिया, यहाँ पे पड़ता है आपका हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। यानी कि भारत का जो उत्तर दिशा के एरिया है, हम कह सकते हैं ये एरिया जो है पहाड़ी एरिया है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जो है बताएंगे कि जो पहाड़ी एरिया है उसके बारे में आप विश्लेषण करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी हम आपको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी ही दी जाएगी, मतलब क्रम के अनुसार, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और आपको भी पढ़ाने में मजा आए। तो यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब आपको चारों दिशाओं के बारे में भारत की पता चल गया कि क्या है। अगर हम आपसे पूछे कि भारत की उत्तर दिशा में क्या है तो आपका जवाब होगा हिमालय पर्वत।
अगर हम पूछे कि दक्षिण दिशा में क्या है तो आप कहेंगे हिंद महासागर। अगर हम आपसे पूछे कि पूर्व दिशा में क्या है तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी। अगर हम ये पूछे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर। अगर हम पूछें आपसे कि पश्चिम दिशा में क्या है तो आप कहेंगे अरब सागर। अगर हम ये पूछें कि आपसे कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है तो आप कहेंगे कि लक्षद्वीप। अगर पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे कावड़। अगर हम आपसे अब ये पूछें कि भारत के उत्तर दिशा में जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से और दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की लंबाई क्या है तो आपका मात्र एक जवाब होगा 3214 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ से और गुजरात के पश्चिम क्षेत्र जो गुजरात है यहाँ की लेंथ क्या है तो आपका मात्र एक जवाब होगा 2933 किलोमीटर। तो अभी हम ये सारे लक्ष्य का अब आपके मन में कुछ चीज़ें उत्पन्न हो रही होंगी कि कुछ चीज़ें छूट भी सकता है। तो जो चीज़ें छूट रही थी तो मैं सोचा कि आपको इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के पूर्व दिशा में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का लास्ट जो बिंदु है, लास्ट बिंदु उसे हम कहते हैं किबिथु। क्या कहते हैं? किबिथु। जो ये एरिया है यहाँ पे मैंने लिखा है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट बिंदु है, लास्टम एकदम आखिरी, वहाँ पे हम उसे कहते हैं किबिथु। और अगर वहीं हम देखें उसके पश्चिम दिशा में गुजरात का, अगर यहाँ भारत के पश्चिम दिशा का सबसे लास्ट बिंदु अगर हम देखें, अगर लास्ट बिंदु अगर हम देखें तो वो है आपका गौड़ मोहता। क्या है? पश्चिम में आपका क्या है? गौड़ मोहता। गौड़ मोहता ये आपका है पश्चिम दिशा का सबसे लास्ट बिंदु, पश्चिम दिशा का। अगर हम उत्तर दिशा का देखें, उत्तर दिशा का सबसे आखिरी बिंदु देखें तो उत्तर दिशा का सबसे आखिरी बिंदु आपका है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। और दक्षिण दिशा का अगर हम सबसे लास्ट बिंदु देखें तो दक्षिण दिशा का आपका सबसे लास्ट बिंदु है जो कि तमिलनाडु के एकदम लास्ट में। उत्तर दिशा में जो आपका है वो इंदिरा कौल है। उत्तर दिशा में जो आपका है वो इंदिरा कौल है सबसे आखिरी बिंदु। और दक्षिण में देखें तो वहाँ इंदिरा पॉइंट है। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ कौल है और यहाँ क्या है? यहाँ पॉइंट है। यहाँ इंदिरा कौल है और यहाँ इंदिरा पॉइंट है। समझे? तो आपको पता चला होगा कि अगर हम आपसे पूछें कि भारत के पूर्व दिशा में आखिरी बिंदु क्या है तो आपका एक ही जवाब होगा किबिथु। अगर पूछे भारत के पश्चिम दिशा के आखिरी बिंदु क्या है तो आपका एक ही जवाब होगा गौड़ मोहता। अगर हम आपसे पूछे कि भारत के उत्तर दिशा में आखिरी बिंदु क्या है तो आपका एक ही जवाब होगा इंदिरा कौल। अगर आपसे पूछें कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे आखिरी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपका जवाब एक ही होगा इंदिरा पॉइंट। तो हम जानते हैं कि आज का जो सेशन था हमारा आपको पसंद आया होगा। इसी लेक्चर के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।